स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे MTO 202 मतलब कि डिस्क्रीट मैथ का लेक्चर नंबर 1। हम पूरे हैंड आउट्स को रीड आउट नहीं करेंगे, बल्कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम सिर्फ उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो होती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की डेफिनेशन। ये आप लोग कर लें, आपकी मर्जी है, ना करें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉजिक की डेफिनेशन। तो लॉजिक डेफिनेशन क्या होती है? लॉजिक इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट। कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, उसके पीछे जो हमारी सोच होती है उसी को हम लोग लॉजिक बोलते हैं, जो आपको डिफरेंस बताती है कि वैलिड मतलब ठीक चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। ट्रू और फाल्स के दरमियान में जो चीज़ आपको डिफरेंस बताती है, ठीक है, आपकी जो सोच होती है उसी को हम लोग लॉजिक कहते हैं। इसके बाद है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज इधर ट्रू और फाल्स बट नॉट फॉल्स। कि मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो इससे साफ जाहिर हो रहा हो, या तो वो ट्रू है या वो फाल्स है, मतलब या तो वो ठीक है या वो गलत है। अब दोनों एट ए टाइम दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि कोई बात या तो ठीक होती है या तो गलत होती है। और इसको हम स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन का भी नाम देते हैं। जैसे 2 + 2 = 4, ये बात ठीक हो गई। अगर 2 + 2 = 5 करें तो ये बात गलत होगी। साफ बात हमें समझ आ जाती है। इट इज़ संडे टुडे। अब ये एक लाइन है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन ये मतलब ये बात गलत होगी, लेकिन फिर भी हम इसको एक सिंपल स्टेटमेंट का नाम देंगे, क्योंकि ये फाल्स हो गई। 2 + 2 = 4, ये बात ठीक है, समझ आ रही है और इसका लॉजिक भी ट्रू है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ट्रू स्टेटमेंट। आगे हमारे पास इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू वी से डैट इट हैज़ ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर आप प्रोपोजिशन आपके पास ट्रू है तो उसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स इस ट्रुथ वैल्यू इज़ फॉल्स। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपकी स्टेटमेंट, आपकी प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, अगर वो फाल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू फाल्स होगी। द ट्रुथ वैल्यू ट्रू एंड फाल्स आर रिप्रेजेंटेड एंड डोनेटेड बाय द लेटर T एंड F। अब आगे उन्होंने हमें प्रोपोजिशन और नॉट प्रोपोजिशन की एग्जांपल दी है, जैसे ग्रास इज ग्रीन। तो इसका लॉजिक हमें समझ आ भी रहा है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। 4 + 2 = 6, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? इसकी भी ट्रू होगी। 4 + 2 = 6 होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 7 लिख दिया है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। लेकिन ये एक सेंटेंस बन रहा है, तब हमने इसको प्रोपोजिशन का नाम दिया। देयर आर 4 फिंगर इन अ हैंड। तो हैंड में हमेशा 4 फिंगर होती है, एक थंब होता है। इस बात को हमेशा आपने याद रखना है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है। क्लोज द डोर। अब दरवाज़ा बंद करो। कौन सा दरवाज़ा बंद करो ये हमें नहीं पता, इसमें कोई बात क्लियर नहीं है, जिसका मतलब है ये नॉट प्रोपोजिशन। x इज़ ग्रेटर देन 2। अब कौन सा x ग्रेटर देन 2 है? टू है, सॉरी, हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है ये नॉट प्रोपोजिशन है। ही इज़ वेरी रिच। अब कौन रिच है, इस बात में ये चीज़ क्लियर नहीं है। जिसमें क्लियरिटी ना हो, आपको बात की समझ ना आ रही हो, वो होती है नॉट प्रोपोजिशन। नीचे एग्जाम्पल दोबारा हम लोग देखते हैं। x इज़ इक्वल टू 1, x 1 के बराबर है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन 2, तो x 2 से बड़ा है, सेकंड में वो बोल रहे हैं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फाल्स हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था कि x इक्वल है 1 के इक्वल है। अब दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी है कि बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ वेरी रिच इज़ अ स्टेटमेंट दैट ट्रुथ वैल्यू इज़ ट्रू। अब देखो यहाँ पे उन्होंने हमें बिल गेट्स के बारे में पहले बताया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट। x + 2 इज़ पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हम x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -3 ले लें तो x की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। मैं एक कमेंट में कहाँ पे हूँ, वो कह रहे हैं मैं आ जाऊँ, लेकिन कहाँ पे हूँ कोई बात क्लियर नहीं है। लॉजिक इंटरेस्टिंग, तो ये बात ट्रू है, मतलब लॉजिक जो होता है वो होता है इंटरेस्टिंग है, उसकी कोई सेंस होती है, तभी हम उसे लॉजिक कहते हैं। इट इज़ हार्ड टू डे। तो अब यहाँ पे भी मीनिंग जो है वो क्लियर हो रहा है कि आज इट इज़ हार्ड टू डे। पूरी जो बात है उन्होंने क्लियर कर दी है। -1 इज़ लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो -1, अब इसकी ट्रुथ वैल्यू तो फाल्स है, लेकिन इसका सेंस समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है, तो ये एक स्टेटमेंट है। x + y = 12, तो ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है? अब हमें क्या पता x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, उनको ऐड करें तो तब उनका जो सम आएगा वह 12 आएगा, तो वो हमारे पास वो चीज़ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल जो स्टेटमेंट्स होती है, जब हम उनको एड अप करते हैं तो वो हमारे पास क्या चीज़ बनती है? कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसा कि नीचे आकर उन्होंने एग्जाम्पल्स में भी हमें दिया हुआ है। 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज़ द सिटी इन पाकिस्तान। कि 3 और 2 को प्लस करें वो 5 बनेगा। और या ग्रास इज़ ग्रीन और इट इज़ हार्ड टू डे। अब दो सेंटेंस से उन्होंने इसको मिलाया, मतलब सिंपल सेंटेंस को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट।
और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें है एंड आर नॉट आर लॉजिक कनेक्टिव। एंड आर नॉट MCQs के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और ये आ भी चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसको बार बार जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो P, Q एंड R से कर रहे होते हैं। जैसे नीचे उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है इस्लामाबाद इसका कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसको उन्होंने P के इक्वल किया है और 17 इज़ डिवाइजिबल बाई 3। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये किस चीज़ के इक्वल किया है इसको 17 के, सॉरी Q के। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये टेबल जिसमें कनेक्टिव शो किए गए, फिर उसका उन्होंने मीनिंग बताया गया, देन सिंबल और उन्होंने कैसे किया। पहला है नॉट का, ठीक है, नेगेशन जिसका मतलब होता है नॉट। इसके लिए ये वाला सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे टिल्डा। नेक्स्ट है कंजक्शन जिसको एंड के लिए, और इसका जो सिंबल होगा वो हेड का होगा और नाम भी इसका हेड है। फिर है डिस्टिंक्शन जो आर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वही सिंबल होगा और इसको हम लोग वेल से प्रोनाउंस करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल, जैसे हम कंडीशन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, इफ देन किया है तो उसके लिए सिंबल हमारे पास होगा एरो का, नाम भी उसका होगा एरो। नेक्स्ट है हमारे पास बाई कंडीशनल, इफ़ एंड ओनली इफ मीनिंग होगा इसका मतलब कि वहाँ पे भी हमने कंडीशन वगैरह लगाई हुई है, तो इसके लिए सिंबल हमारे पास होगा डबल एरो वाला। चलिए इस टेबल को एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे P के इक्वल किया उन्होंने इस्लामाबाद इसका कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और Q की वैल्यू है 17 इज़ डिवाइजिबल बाई 3। वो कह रहे हैं P एंड Q, हेड वाला सिंबल किसके लिए था, एंड के लिए था, तो वहाँ पे आप देखें आगे इस्लामाबाद इसका कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज़ डिवाइजिबल बाई 3। अब और इसको हम क्या पढ़ते थे वेल, तो इस्लामाबाद इसका कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सॉरी आर की था, एंड आर 17 इज़ डिवाइजिबल बाई 3। और थर्ड जो था ये हमारे पास किसके लिए था, नॉट। तो इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या हम सिंपली कह सकते हैं कि इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। आगे मज़ीद इसको समझने के लिए देखें, इन्होंने हमें P किस चीज़ की इक्वल कर दी, इट इज़ हार्ट, और Q किस चीज़ की इक्वल कर दी, इट इज़ सनी। अब हम इसको कर दे, पहले आप लोग सिम्बल्स की तरफ देखो, ठीक है। नॉट P मतलब कि P के साथ हमने नॉट लगाना है, तो इट इज़ नॉट हार्ट। अब है P एंड Q, तो क्या है, इट इज़ हॉट एंड सनी, सो हाँ जी ठीक है। फिर है P और Q, तो हम क्या है, इट इज़ हॉट और सनी। और फिर क्या है, नॉट P के साथ लगा हुआ है एंड किसके साथ लगा हुआ है, Q के साथ। इट इज़ नॉट हॉट बट सनी। बट हम किस लिए यूज़ करते हैं, एंड के लिए हम लोग करते होते हैं यहाँ पे। अब नॉट P है एंड नॉट Q है, ना ही P है और ना ही Q है, तो इट इज़ नीदर हार्ट नॉट सनी, कि ना ही वो हार्ट है और ना ही वो सनी है। सेम आगे भी उन्होंने यही एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है, बस यहाँ तक भी कर ले तो इनफ है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन, इसको आपने कर लेना है। ट्रुथ टेबल स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन पर आर पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूट प्रोपोजिशन। कि ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ वैल्यू को, आपकी जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है, ठीक है, उनकी ट्रुथ वैल्यू का जो भी आगे कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो भी उसका ट्रुथ वैल्यू होती है, ठीक है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ये आगे हम लोग देख लेते हैं, ये चीज़ आपने भी समझ ली है। अब फर्स्ट है हमारे पास ट्रुथ टेबल जो है वो नॉट का है। नॉट मैंने आपके पास हिंट के लिए रख दिया है कि ए है तो ए का आप बाहर ले लो। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास 1 है, ठीक, अगर हम 1 को रिप्रेजेंट करें और 0 हम लोग कर एफ हम लोग कर दें 0 को, तो अगर यहाँ पे 2 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसमें अगर हम लोग ए बार ले लें या ए कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और अगर फॉल्स हमने लिया तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू होती है कि अगर आप पी, आप इसकी स्टेटमेंट खुद से बना सकते हो कि अगर आपके पास पी ट्रू है तो जाहिर सी बात है आपके पास क्यू फॉल्स होगा। और अगर आप अगर आपके पास पी ट्रू है तो क्या होगा, जो पी नॉट की वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। अगर आपके पास पी फॉल्स है तो पी नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के हमारे पास हमने ट्रू लिया, ठीक है, पी को ट्रू लिया और क्यू को भी हमने। अब इसमें पी एंड क्यू दो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम दोनों के लेंगे। पहले हमने दोनों को ट्रू लिया तो इसको आप लोग डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी देख सकते हो, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू हम लोग 1 लें तो 1 1 ज़ार 1। अब एक हमने ट्रू ले लिया, पी हमने ट्रू ले लिया, क्यू हमने फॉल्स ले लिया, ठीक है, तो 1 0 ज़ार 0 मतलब फॉल्स आ जाएगा। अगर हमने 0 और 1 लें तो फिर क्या होगा, उसको अगेन मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, फॉल्स। और 0 0 ज़ार तो वो तो ज़ाहिर सी बात है फॉल्स फॉल्स
एफ और एफ है दोनों, तो वो जाहिर सी बात है एफ ही आएगा। तो इसको आप इस हिंट के थ्रू आप लोग चार्ज कर लें। और इसके अगर आपने स्टेटमेंट वगैरह लिखनी है तो क्या होगा कि पी एंड क्यू इज़ ट्रू ओनली। पी और क्यू कब ट्रू होंगे? जब पी और क्यू दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो आंसर जो आपका आएगा वो फॉल्स ही होगा। नेक्स्ट हम लोग आर को देख लेते हैं। आर के लिए आप लोग प्लस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें, ठीक है। पी और क्यू के अगर हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो हमारे पास ट्रू आएगा। अगर एक दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फिर भी हमारे पास ट्रू होगा। कैसे? अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है और 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0। और ये था हमारा लेक्चर नंबर 1।